ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। सबसे पहले हम एक ग्राफ बना के यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। दिस इज योर पॉजिटिव एक्स, this is your negative x-axis, this is the positive y and this is your negative y-axis, clear, and this is your origin। एक हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हैं। लेट अ यूनिट सर्कल बी हियर। यूनिट सर्कल आप लोगों को बताया था मैंने पिछली क्लास में, आई होप याद होगा आप लोगों को। यूनिट सर्कल वो सर्कल होता है जिसका रेडियस जो होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर कह लो या 1 यूनिट का होता है ना। यूनिट सर्कल क्या होता है? द सर्कल विच हैज द रेडियस ऑफ 1 यूनिट, क्लियर। तो इसका रेडियस है 1 यूनिट। मान लो एक पॉइंट है पी ए बी यहाँ पे कहीं पे, है ना, मान लिया एक पॉइंट है यहाँ पी ए बी, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये 1 यूनिट होगा। यस, क्योंकि ये एक यूनिट सर्कल है। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट कोई मुझे बताएगा? यस, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? यस, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 0, 1,0। ये कोऑर्डिनेट कोई बताए? यस, 0,1। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? Yes, -1,0, and this coordinate will be what? Yes, 0,-1। ये हमारे कोऑर्डिनेट सारे सर्कल के एंड पॉइंट पे जो हमारा यहाँ पे आएगा ये कोऑर्डिनेट बनेगा। इन सबको एक नाम दे देता हूँ चलो मैं। ये हो गया जी ए बी सी डी। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे वापस। ठीक है, पी ए बी एक मेरा पॉइंट है, ठीक है, जो कि इस सर्कल पे कहीं पे लाई करता है। वहां से सेंटर का डिस्टेंस 1 यूनिट होगा क्योंकि एक यूनिट सर्कल है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो क्या कोई मुझे बताएगा कि इस हाइट की वैल्यू क्या होगी? यस, क्या होगी? बेटा ध्यान से देखो, जो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होगी वो वाई कोऑर्डिनेट ही तो होगा। क्या ये बी नहीं होगा? होगा ना। क्या ये ए नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और ये जो एंगल होगा मैं इस एंगल को एक्स मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? इस एंगल को मैं एक्स मान लेता हूँ। अब हमने ऐसा क्यों किया अभी हम समझते हैं, जरा आते हैं सवाल पे। तो बेटा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे अगर हम, अच्छा अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो अगर मैं साइन एक्स निकालूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोगों ने पढ़ा था। साइन एक्स कैसे निकलता था? यस, जो भी साइड अपोजिट होती थी एंगल से, है ना, एंगल साइड अपोजिट टू एंगल एक्स डिवाइडेड बाई लार्जेस्ट साइड। यहाँ पे अगर साइड अपोजिट देखूँ तो बी बाई ए, यानी यहाँ से साइन एक्स आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? यस, साइन एक्स आ जाएगा आपके पास बी। उसी तरीके से कॉस एक्स अगर मैं निकालता हूँ, सिमिलरली कॉस एक्स अगर मैं निकालता हूं तो बेटा वो क्या ए बाई 1 नहीं आएगा? साइड एडजेसेंट टू एंगल एक्स। यस, तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? ए। ठीक है, ऐसा क्या करने का हमें फायदा है अभी हम समझते हैं। अब एक चीज देखो, इस ट्रायंगल को कंसीडर करो। मान लो ये ई है ना, मान लिया ये ई है। तो इन ट्रायंगल कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है ना ये? पीईओ। क्या पीओ स्क्वायर जो है, क्या वो पीई स्क्वायर प्लस ओई स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा? यस, पाइथागोरस थ्योरम होगा ना बेटा। बड़ी अच्छी आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो पीओ स्क्वायर बेटा ध्यान से देखो तो क्या है? 1 है। पीई इज व्हाट? बी स्क्वायर एंड ओई इज व्हाट? ए स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यस, अब ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास ये हमने एक स्टार बनाया हुआ है। क्या है ये स्टार हमारा? यस, क्या है ये हमारा स्टार? साइन एक्स की वैल्यू बी है, कॉस एक्स की वैल्यू ए है। इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं। तो फ्रॉम स्टार क्या हो जाएगा जी? वी हैव साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। कितनी बढ़िया एक आइडेंटिटी हमारी निकल के आ गई। देखो इसी से मैं 3 आइडेंटिटी बना दूंगा। कैसे बनाऊंगा? अगर मैं दोनों तरफ, ठीक है, एक तो ये आइडेंटिटी बड़ी प्यारी हो गई है ना। अगर मैं दोनों तरफ क्या करूं, दोनों तरफ मैं डिवाइड कर देता हूं। किससे? कॉस स्क्वायर एक्स से। अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं, अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कॉस स्क्वायर से करता हूं तो साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होगा। इससे क्या बना? तो बेटा साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, यानी साइन बाई कॉस का स्क्वायर हो गया। साइन बाई कॉस आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या होता है? टेन स्क्वायर एक्स होता है। यस, कॉस बाई कॉस हो गया जी 1। यस, और 1 बाई कॉस क्या होता है बेटा? सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो क्या एक और रिलेशन हमारे पास बन के नहीं आ गया यहाँ से? यस, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। 2 आ गए।
अब और हम क्या कर सकते हैं, अच्छा इसी में अगर मैं दोनों साइड को, अब मैं दोनों साइड को क्या करता हूं, साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देता हूं। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 था, दोनों साइड मैंने क्या करा, साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से कुछ बना। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या ये 1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या होता है जी, यस कॉट स्क्वायर एक्स, और ये हो जाता है जी कॉसेक, यस कॉसेक स्क्वायर एक्स। बना जी एक और रिलेशन। ये 3 रिलेशन हमारे यहाँ से इस तरीके से बने। ठीक है, हमने इस फिगर के माध्यम से हम लोगों ने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 निकाला। ठीक है, उससे एक आइडेंटिटी ये हमने बनाई, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। फिर हमने एक और आइडेंटिटी क्या बनाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। इनको आप जब इधर उधर करोगे तो और भी बहुत सारी चीजें जनरेट हो जाएंगी। आई होप यहां तक सभी को क्लियर होगा। यस